अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम इंशाल्लाह ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे और ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। cos alpha minus beta is equal to cos alpha cos beta plus sin alpha sin beta. This is called fundamental law of trigonometry. अब फंडामेंटल लॉ को प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम एक यूनिट सर्कल ले लेते हैं। यूनिट सर्कल से मुराद ऐसी सर्कल जिसका रेडियस 1 के बराबर हो। सबसे पहले यहाँ पे मैंने ये आर्म ले लिया ओ ए, ये इस अल्फ़ा एंगल का टर्मिनल आर्म है। टर्मिनल आर्म से मुराद कि जो अल्फ़ा एंगल है ये ओ डी इसका इनिशियल आर्म है एंड ओ ए इसका टर्मिनल आर्म है, मतलब ओ ए पे ये एंगल टर्मिनेट हो रही है। सिमिलरली अगर मैं बीटा एंगल की बात करूं तो बीटा एंगल का जो ओ बी है ये इसका टर्मिनल आर्म है। तो अगर ये पूरा एंगल अल्फ़ा और ये बीटा, तो अल्फ़ा माइनस बीटा इस ओ ए और इस ओ बी के साथ जो एंगल बन रही है उनके डिफरेंस है। तो अल्फ़ा माइनस बीटा के इक्वल एंगल मैं इस पॉजिटिव एक्सिस के साथ ड्रा करता हूँ, अल्फ़ा माइनस बीटा, जिसका टर्मिनल साइड ओ सी है, जिसका टर्मिनल साइड हमारे पास ओ सी है। अब चूंकि हमारे पास जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है उसमें ज़्यादातर हम देखिए आमतौर पर एक्स एंड वाई की फॉर्म में कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे चूंकि सर्कल है और सर्कल में हम आमतौर पर पोलर कोऑर्डिनेट्स यूज़ करते हैं कि एक्स वाई इज़ इक्वल टू आर थीटा। इनके आपस में रिलेशन होता है कि एक्स इज़ इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इज़ इक्वल टू आर साइन थीटा। अगर फॉर एग्जाम्पल सर्कल का रेडियस 1 हो जाए और थीटा अल्फा हो जाए तो मैं x की जगह क्या लिखूंगा, x इज इक्वल टू r1 हो जाएगा, ये हो जाएगा cos अल्फा एंड y इज इक्वल टू साइन अल्फा। तो मैं कोऑर्डिनेट्स किस फॉर्म में लिखूंगा, cos अल्फा साइन अल्फा। तो सिमिलरली मेरे पास यहाँ पे जो ओ ए के साथ जो एंगल बन रहा है वो है अल्फा। तो जो ओ ए की कोऑर्डिनेट्स मैं लिखूंगा, तो यहाँ पे मैंने साइड पे ओ ए की कोऑर्डिनेट्स लिखा है कि ओ ए इज इक्वल टू कॉस अल्फा एंड साइन अल्फा। यहाँ पे जो ओ बी के साथ एंगल बन रहे वो बीटा, तो ओ बी आर्म के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे कॉस बीटा साइन बीटा, क्योंकि देखिए ये ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी ये रेडियस है और मैंने शुरू में बात की कि ये यूनिट सर्कल है, तो उस आर ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी की जगह मैंने 1 लगा दिया। तो जो ओ बी की कोऑर्डिनेट्स होंगे वो cos बीटा साइन बीटा। इसी तरह ये ओ सी के साथ देखिए ये अल्फा माइनस बीटा का टर्मिनल आर्म है, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे cos अल्फा माइनस बीटा साइन अल्फा माइनस बीटा। चूंकि यूनिट सर्कल है तो ओ डी की जो कोऑर्डिनेट्स होंगे 1 एंड 0। अच्छा जी, अब यहाँ पे अगर आप देखा जाए तो ये ओ ए बी एंड ओ सी डी दो ट्राइंगल बन रहे, अल्फा माइनस बीटा के बराबर, ओ ए ओ सी ओ बी एन ये ओ डी बराबर है क्योंकि ये रेडियस है। तो अगर जब हम दो ट्राइंगल्स को आपस में कंपेयर करते कि अगर मैं ट्राइंगल ओ ए बी is congruent to triangle OCD, ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि दो साइड्स और एक एंगल इसका आपस में क्या आ रहे, इक्वल आ रहे। तो हम कहते हैं कि ओ ए बी ट्राइंगल ओ सी डी ट्राइंगल के बराबर है। तो अगर ओ ए बी ओ सी डी के बराबर है तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि जब दो ट्राइंगल आपस में बराबर होते हैं या कॉन्ग्रुएंट होते हैं उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड करस्पॉन्डिंग एंगल भी आपस में बराबर होंगे। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी डी, कि ए बी का लेंथ सी डी के लेंथ के बराबर होगा। और अगर ए बी सी डी के बराबर है तो अगर मैं इन दोनों लेंथ का स्क्वायर ले लूँ तब भी ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, इक्वल होंगे। और जब भी दो पॉइंट के बीच में हम डिस्टेंस मालूम करते हैं तो हम डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करते हैं। देखिए हमारे पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, अगर a और b के बीच में हम डिस्टेंस मालूम करते हैं तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर।
और अगर मैं दोनों साइड पे स्क्वायर ले लूँ तो यहाँ से स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा, तो हमारे पास ये डिस्टेंस फार्मूला कुछ इस शेप में आ जाएगा। और चूंकि यहाँ पे ए बी सी डी के बराबर है तो मैं ए बी और सी डी दोनों के ऊपर मैं डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करूँगा। ओ ए की कोऑर्डिनेट्स cos अल्फा साइन अल्फा और ओ बी की कोऑर्डिनेट cos बीटा साइन बीटा है। इसी तरह सी डी के ऊपर भी मैं डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करूँगा। तो अकॉर्डिंग डिस्टेंस फार्मूला this implies that cos alpha minus cos beta whole square plus cos alpha minus cos beta whole square. Similarly, sin alpha minus sin beta whole square is equal to, इसी तरह C और D के ऊपर भी डिस्टेंस फार्मूला, सो cos alpha minus beta minus 1 का होल स्क्वायर एंड sin अल्फा माइनस बीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे जस्ट मैंने इनकी आइडेंटिटीज ओपन करनी है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, ये कुछ यूं बन जाएगा कि cos स्क्वायर अल्फा, ये बन जाएगा cos स्क्वायर बीटा माइनस 2 cos अल्फा एंड cos बीटा। सिमिलरली sin square alpha sin square beta minus 2 sin alpha एंड sin बीटा। यहाँ पे जस्ट मैंने आइडेंटिटी ओपन की है, a माइनस बी होल स्क्वायर की जो आइडेंटिटी है जस्ट मैंने वो ओपन की है। अगेन यहाँ भी फार्मूला ओपन करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, cos अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर एंड माइनस 2 cos अल्फा माइनस बीटा, और यहाँ पे सिर्फ क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा। हमने 10th क्लास में आइडेंटिटी पढ़ी थी कि जब हमारे पास यूं हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो हमेशा एक किसके बराबर होता है स्टूडेंट, 1 के बराबर होता है। तो सिमिलरली मैं यहाँ पे अरेंजमेंट कर रहा हूँ और cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा के साथ अरेंज कर रहा हूँ, cos स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा विथ साइन स्क्वायर बीटा, और यहाँ भी -2 यहाँ भी -2, इनसे -2 कॉमन ले लिया, सो cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू, इसको भी अरेंज कर रहा हूँ इसके साथ क्योंकि दोनों का एंगल सेम है, cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा, और यहाँ पर रह जाएगा स्टूडेंट +1 माइनस 2 cos अल्फा माइनस बीटा। स्टूडेंट यहाँ पे cos स्क्वायर साइन स्क्वायर भी 1 के बराबर, और यहाँ पे cos स्क्वायर, सॉरी स्टूडेंट ये मेरे पास है cos स्क्वायर बीटा, ये cos स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर बीटा के साथ।